हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में नावा लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक का देखोगे 1255 रुपए का प्राइस चल रहा है। आज देखोगे तो लगभग लगभग एक टाइम पे स्टॉक 1308 रुपए के अपने 1313 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई पर एक बार फिर से पहुंच चुका था। वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट ऊपरी लेवल पर देखने को मिली है। तो सीधे चलेंगे इसके फंडामेंटल पे देखेंगे और टेक्निकल देखेंगे कि अब स्टॉक में क्या चीजें बन रही हैं। अगर रिसेंटली अगर हम लोगों के अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने कई बार पहले भी नावा लिमिटेड को कवर किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि लास्ट टाइम जब कवर किया था तब स्टॉक का प्राइस था 739। उसके पहले यहाँ पर मैंने सिर्फ 20 डेज के डेमा के बारे में आपको लोगों को बताया था, जबकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो था। 14% आपको आया था, ब्रेकआउट आया था, 586 का प्राइस चल रहा था। 7 जून को ही वीडियो कवर किया था। उसके पहले भी जब वीडियो लगातार मैं इस स्टॉक पे कवर करता हूँ, उसके पहले भी किए थे, उसके वीडियो मैंने पहले के हटा दिए हैं। तो इसके पहले भी मैं लगातार कवर करता हूँ और देख क्लियरली लिखा हुआ था 371। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफी तगड़ा रहने वाला है क्योंकि गाइडेंस वगैरह सारी चीजें काफी बेटर थी। तो सीधे चलेंगे इसके फंडामेंटल पे और देखेंगे कि अब इस स्टॉक को लेकर के क्या स्थिति बनते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी की अगर हम लोग फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप पहुंच चुका है 18,255 करोड़ पे। स्टॉक का पी देखोगे 18 का है। उस टाइम पे मैं सबसे स्टॉक को पिक क्यों किया था, क्योंकि इसका पी चल रहा था सिर्फ हार्डली 5 के आसपास था। इंडस्ट्री पी काफी अच्छा था। डेट इस कंपनी पे कोई खास नहीं था। फ्री कैश फ्लो काफी पॉजिटिव था। इंटरेंसिक वैल्यू काफी ऊपर थी और सबसे इंपॉर्टेंट बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा था उस टाइम पर भी। तो ये सारी चीजें फैक्टर्स थे। फंडामेंटली स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड था और प्रोस्पेक्ट काफी स्ट्रांग था। यहां पर भी आप देख पा रहे होगे कि उतनी सेल्स वगैरह देखने को उतनी ज्यादा नहीं मिली है। प्रॉफिट भी उतना ज्यादा देखोगे को बहुत बड़ा प्रॉफिट में रिकॉर्ड तोड़ा नहीं आया, लेकिन स्टॉक अंडर वैल्यूड था और इसी वजह से स्टॉक में इतना अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अगर प्रॉफिट भी देखोगे तो इस बार भी 340 बढ़ के 446 करोड़ हुए हैं। डेफिनेटली काफी अच्छा है। वही 193, 465, 255, 446। इसके पहले भी देखोगे 341, 363, 170, 339, 360। सेल्स देखोगे तो सेल्स में ऐसा कोई खास मूव नहीं देखने को मिला। मार्च 2022 से भी देखोगे तो 1,000 करोड़ की सेल्स थी और अभी भी बढ़ के सिर्फ 1222 करोड़ की इस बार निकल के आई है। वो भी काफी लंबे समय के बाद में निकल के आई है 1222 करोड़ की सेल्स। मार्जिन इस बार काफी अच्छा है, 48% के थे, हालांकि 50 पिछली बार देखोगे 51% के थे। सेल्स के कारण से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो काफी अच्छा देखने को लग रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे टैक्स में भी छूट इनको देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छे थे और पिछली बार से देखोगे मार्च 2023 से देखोगे तो 1222 करोड़ के थे, वो बढ़कर के 1256 करोड़ के हो गए। इस बार 1359 करोड़ तक के होने की संभावना टीटीएम में बनी हुई है। बैलेंस शीट काफी अच्छी है और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था, अगर देखोगे तो बोरोइंग हैविली तरीके से रिड्यूस हो रही थी और अब जाकर के और कम देखने को मिली है। सिर्फ 414 करोड़ के डेट बचा हुआ है और जल्दी ही कंपनी अपने आप को डेट फ्री भी घोषित कर सकती है। इक्विटी कैपिटल देखोगे तो यहाँ पे लगातार बायबैक अनाउंस हुए थे इस टाइम पे बायबैक, और फिर से मार्च 2022 के आसपास में फिर से बायबैक हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स काफी अच्छे देखने को लग रहे थे। अब यहाँ पर देखोगे तो जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो 48.85% की है। यहाँ पर ये बायबैक अनाउंस हुआ था तो इस वजह से ये थोड़ी सी अपनी बढ़ गई थी। अब फाइव देखोगे तो 9.32 बढ़ते हुए देखने को मिला है। डीआई भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और पब्लिक की होल्डिंग अभी भी काफी बढ़ी हुई देखने को लग, हालांकि घटी है मार्च से तो, लेकिन 41% अच्छी खासी है। लेकिन क्या पब्लिक में कोई नाम है? तो पब्लिक में दो नाम निकल के आ रहे हैं, तो मतलब मार्केट में अच्छा खासा फ्री फ्लोट तो अवेलेबल देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंटली टेक्निकल पे आते हैं। लास्ट टाइम जब वीडियो कवर किया था तो स्टॉक कुछ यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ये ब्रेकआउट आया था तो मैंने बताया था 586 के आसपास में ये ब्रेकआउट आया था। उसके पहले स्टॉक हालांकि अप ट्रेंड में था। डेफिनेटली अगर यहाँ से देखोगे तो स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में चलता रहा। यहाँ पे पहला ब्रेकआउट आया था 280 रुपए पे, यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो कवर किया था, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया और यहाँ पर भी चल रहा था और उसके बाद में अप ट्रेंड जो चालू हुआ है वो अभी तक इंटेक्ट है। यहाँ से कंसोलिडेशन था, ब्रेकआउट था और अब जाकर के एक सुपर मूव तो कहते हैं बिल्कुल ही वर्टिकल मूव आता है, वो वर्टिकल मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ पर अब ये पीक बना चुका है या अभी इसमें और भी चांसेस चांसेस देखने को मिल रहे हैं? तो देखिए आज एक बंबू कैंडल बनी हुई है। वॉल्यूम भी का वार भी देखोगे तो 4 मिलियन के ऊपर के वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है, तो देखोगे यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेस क्लियरली देखने को मिल रहा था। उसके बाद में एक छोटा सा ब्रेकआउट आया था और उसके बाद में बंबू कैंडल्स लगातार बनती रही हैं। तो स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है कि ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है
और जो लोग नीचे लिए तो थोड़ा सा अपनी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली इन लेवलों पर अब कर लेनी चाहिए। जो एक बंबू कैंडल का वेट कर रहा था मैं काफी लंबे समय से, वो एक बंबू कैंडल अब बन चुकी है। वैल्यूएशन भी देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल रहा है। अब यहां से क्या ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम करता है जो कि 1,000 रुपए के आसपास, तो यहां से ये चांसेस हैं। और अगर ऊपर की साइड देखेंगे तो आरएसआई पर अगर नजर डालोगे तो आरएसआई भी देखोगे तो लगभग 89 के पास चल रही है, तो डेफिनेटली आरएसआई भी काफी ज्यादा ऊपर है। जबकि अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल के सपोर्ट देखें तो 20 डेज से देखोगे तो भी ऊपर है। 20 डेज का डेमा का यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट दिखा रहा है 1,000 रुपए के पास में, जबकि 200 डेज से एक्सपोनेंशियल दिखा रहे हैं लगभग 650 700 669 के पास में। तो एक्सपोनेंशियल से देखोगे तो स्टॉक काफी ऊपर, अभी इन लेवलों पे काफी ऊपर है। तो यहां से अब स्टॉक के ऊपर जाने की क्षमताएं तो काफी कम है। हाँ, नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। ऊपर ज्यादा से ज्यादा जा सकता है, तो यहां से मुझे हार्डली लग रहा है कि 1400 1500 तक के और लेवल्स यहां से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर नीचे जाने का देखा जाए तो यहां से 1,000 रुपए का लेवल है, तो रिस्क रिवॉर्ड कोई ज्यादा फेवरेबल देखने को इन लेवलों पे नहीं मिल रहा है। और अगर ये ब्रेक करता है, अगर 20 डे में ब्रेक होता है तो 50 और 100 ये मुझे ज्यादा दूर देखने को नहीं लग रहे हैं। बाकी आप लोग अपना व्यूज बताइए नावल लिमिटेड में क्या रहने वाला है। और किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।